रायबरेली शहर की बदहाल सड़कों के दिन बदलने वाले हैं, ऐसा रायबरेली के माननीयों का कहना है। सड़कों की इस बदलती सूरत को लेकर कांग्रेस के नगर पालिका अध्यक्ष शत्रुघ्न सोनकर व भाजपा के सदर विधायक अदिति सिंह के बीच श्रेय लेने की होड़ लग गई है। हालांकि पिछले 1.5 से 2 साल तक टूटी सड़कों की जिम्मेदारी दोनों में से कोई नहीं ले रहा है। ऐसे में जनता यही जानने की कोशिश कर रही है कि अभी तक इन सड़कों की हालत का जिम्मेदार कौन रहा। आपको बता दें कि सदर विधानसभा क्षेत्र के 19 सड़कों का निर्माण कार्य होना है, जिसमें लगभग 5.5 किलोमीटर की सड़कों का निर्माण की स्वीकृति मिली है। इसमें नगर पालिका क्षेत्र में बनने वाली सड़कों को लेकर दोनों माननीयों के दावों को आपको सुनाते हैं। जैसा आपको पता है कि विगत कुछ वर्षों से और ख़ास तौर से पिछले 1 साल से शहर की सड़कों के मुद्दे की अगर बात करी जाए तो वो मेरी नंबर 1 प्राथमिकता रही है। और कहीं ना कहीं ये देखने को भी मिल रहा है और इस पे काम भी हो रहा है, चाहे वो सीवर की वजह से जो टूटी सड़कें थी, जो ध्वस्त पड़ी हुई थी, जिन पे रिपेयर वर्क बहुत ज़रूरी था, उन पे काम हुआ है। डूडा, नगर पालिका, PWD, अन्य संस्था जो हमारी संस्थाएं हैं, उनके माध्यम से भी काफ़ी काम करवाने का प्रयास किया गया है। आपने देखा होगा कि 2 बड़ी सड़कों का चौड़ीकरण हो रहा है PWD के माध्यम से। तो उसी क्रम में हम लोगों ने तय किया कि एनकैप का जो बजट आता है, जो बेसिकली एक ऐसा बजट है जो डिज़ाइन किया गया है कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स को माइंड में रखते हुए कैसे कहाँ सड़क बनवाई जा सकती है जिससे थोड़ा सा प्रदूषण कम हो उन रोडों के बनने से, और तमाम जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं उनको ध्यान में रखा जाए। उसी क्रम में हमने सूची बनाई और इसके लिए मैं जिला प्रशासन को और अपनी DM को भी धन्यवाद कहना चाहूँगी, जिन्होंने काफ़ी मेहनत करी, और EO साहब को भी धन्यवाद कहना चाहूँगी जिन्होंने काफ़ी मेहनत करी हमारे साथ। हमने एक सूची बना के भेजी थी 19-20 सड़कों की कि इन सड़कों का बनना अति आवश्यक है। और जो वो उस सूची को बना के जब शासन भेजा तो माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ से उनको पास करने का काम किया गया, और 19 बहुत ही महत्वपूर्ण सड़कें शहर की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट सड़कों का अब काम चालू होने वाला है। 19 सड़कें इसमें पास हुई हैं, और जिसमें से मुझे बताने में बहुत खुशी है कि बहुत ही जो हमारे शहर के लिए महत्वपूर्ण सड़क है, जो मैं खुद बहुत टाइम से प्रयासरत थी, जो मधुबन वाली सड़क है, किन्हीं कारणवश उस सड़क की अगर पर्टिकुलर बात करें, उसमें डिले आ रहा था सीवर लाइन की वजह से, क्योंकि आप भी जानते हैं कि एक बार सीवर लाइन पड़ जाए और उसके ऊपर अगर हम लोग सड़क बनाएं तभी वो लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल रह सकती है। अगर उसके पहले हम लोग सड़क बनवा देते तो उसको फिर से खोदना पड़ता, फिर से ध्वस्तीकरण होता। इसी मुद्दे को लेके सोमवार को मैं व्यापार मंडल के अलग अलग संगठनों को हमने आमंत्रित किया है कि PWD गेस्ट हाउस हमारे साथ बैठें। वहीं मौके पे कुछ अधिकारियों को भी बुला लिया जाएगा जो संबंधित अधिकारी हैं, और इसी विषय पे बात करी जाएगी कि इसमें आगे और क्या किया जा सकता है और कैसे शहर की सड़कों की अगर खास तौर से बात करें कैसे उनमें सुधार लाया जा सकता है। कुछ उनके और भी मुद्दे थे। हमारे जो व्यापारी संगठन हैं, अलग अलग संगठन हैं, कहीं ना कहीं सब हमसे जुड़े हुए हैं और उनकी बात सुनना मेरी जिम्मेदारी है। कैसे कम से कम नुकसान हो सीवर लाइन की जो योजना है, जो खोदा जाएगा सीवर की वजह से, उसको कैसे मिनिमम डैमेज से मैक्सिमम आउटपुट कैसे हम लोग को मिले, उस विषय पे हम लोग वार्ता करेंगे। जिस तरह से पिछले 5 सालों में अगर ये रोडें बनी होती तो आज इन शहर की ये हालत न होती। जब से हम आए हैं शहर को सुधारने का काम कर रहे हैं, सौंदर्यीकरण कर रहे हैं, चौराहे बनवा रहे हैं, और अभी अस्पताल चौराहे से पुलिस लाइन गेट तक की रोड हमने बनवाई, डिग्री कॉलेज चौराहे से लेकर के जेल रोड तक हमने बनवाई रोड, और इधर SP बंगले की रोड हमने बनवाई, सेंट्रल स्कूल के पास की रोड हमने बनवाई, और अब गोरा बाजार से बस्तेपुर वाली रोड भी बनाने जा रहे हैं जो झूलेलाल मंदिर तक जाती है। तो इस तरह हम सौंदर्यीकरण भी कर रहे हैं, सड़कों का भी निर्माण कर रहे हैं, और जनता को सुविधा देने के लिए हम रायबरेली नगर पालिका परिषद में 100 वाहन भी खरीद लिए हैं, जिससे कि यहाँ के निवासियों को सुविधा मिल सके।
डीप फ्रीजर जो गर्मियों में हमारे परिजनों के लोग गर्मियों में ज़्यादा एक्सपायर करते हैं तो उनको बर्फ़ में रखने की ज़रूरत पड़ती थी, अब नहीं पड़ेगी। 2 डीप फ्रीजर हमने ले लिया है और जनता के लिए ये समर्पित रहेगा। यही हमारा जनता के लिए कार्य करने का पूरा प्रयास है और करता रहूँगा।